बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो आजान से नफरत किया करता था, और जब उसने एक दिन आजान देने वाले के थप्पड़ मार दिया तो उस आदमी पर आया अल्लाह का ऐसा अजाब जिसे देखकर रूह कांप जाएगी। इस वाक्य को पूरा जानने के लिए आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, पुराने वक्त की बात है। एक ऑफिसर ने एक कोठी खरीदी। कोठी के करीब ही एक मस्जिद थी। जब ऑफिसर ने वहां पर घर खरीदा था तो उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया था, और जब एक दिन फजर की आजान हुई उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। उसे यह देखकर बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसकी नींद में खलल पैदा हो चुका था। फिर उसने सोचा कि मैं अगले दिन ही इस आजान देने वाले को समझा दूंगा कि फजर की आजान न दिया करे। फिर अगले दिन उसने मौजीन यानी कि आजान देने वाले को बुलाकर कहा कि फजर की आजान स्पीकर में ना दिया करो, मेरी नींद में खलल आता है और मेरी आंख खुल जाती है। इस बात से मैं बहुत परेशान हूं, इसलिए तुम्हें फजर की आजान स्पीकर पर मत दिया करो। तो आजान देने वाले ने कहा कि बूढ़े लोग जिनको घड़ी में वक्त देखना नहीं आता, जिनके पास घड़ियां नहीं होती, वह आजान की आवाज सुनकर ही नमाज पढ़ने मस्जिद में आते हैं। आप भी जल्दी उठ जाएं तो आपको भी फायदा होगा। नमाज के बाद थोड़ी सैर कर लिया करें। ऑफिसर कहने लगा, मेरे आगे आप बातें बनाते हो, खबरदार तुमने क्या आजान दी। तो लेकिन अगले दिन फिर उसी आजान देने वाले ने अगले दिन भी आजान दे दी। फिर अगले दिन जब उस ऑफिसर की उस मोजीन से मुलाकात हुई तो उसने थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने कहा नहीं था कि आजान नहीं देनी है। अब जब उसने थप्पड़ मारा तो अल्लाह पाक की तरफ से पकड़ आई। सबसे पहला काम यह हुआ कि उस अफसर के दोनों हाथ पैरों में फालस गिर गया और हाथ लिखने के काबिल ना रहे। जब हाथ लिख नहीं सकते थे तो दफ्तर वालों ने भी छुट्टी करवा दी, यानी उसको नौकरी से निकलवा दिया, क्योंकि अब उन ऑफिस वालों का भी इस ऑफिसर की कोई ज़रूरत न थी, क्योंकि ना ही वह वहां पर कोई काम कर सकता था और ना ही कुछ कर सकता था। इसलिए ऑफिसर को नौकरी से निकाल दिया गया। फिर जो भी रिश्वत आमदनी आती थी, रिश्वत का पैसा आता था, वो उसके पास इकट्ठा था। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और ऑफिसर अपने पास जमा हुए पैसे को खर्च कर कर अपना पेट पालता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है वह सब पैसे खत्म हो गए और अब वह ऑफिसर खाली घर पर बैठ गया तो हर वक्त बीबी को जलीकटी सुनाता रहता था। उसकी बीबी बहुत ही रहम दिल और नेक थी, इसलिए वह उसकी खिदमत करती, उसे खाना खिलाती, कपड़े बदलवाती, हर काम करती, लेकिन उधर से गालियां ही सुनने को मिलती। फिर कुछ अरसे बाद बीबी तंग आ गई। बीबी ने कहा, अच्छा मैं तो अपने मायके जा रही हूं। बीबी ने अपने भाई को कहा कि मैं इस वक्त बेसहारा हूं, आप मुझे अपने साथ ले जाएं। उसका भाई इसे लेने आ गया। उसने बच्चों को लिया और चली गई। इस दौरान अफसर पर दूसरा फालस का अटैक हुआ और उसकी दोनों टांगें भी सीने के साथ लग गईं। वह जिंदा लाश बनकर रह गया था, ना हाथ चलते और ना ही टांग हिलती। इसके बाद उस ऑफिसर का भाई उसे अपने घर ले आया। न ये खुद खा सकता था, ना ही पी सकता था, ना अपनी जरूरत के लिए हाथ हिला सकता था। अब कौन बच्चे की तरह इसकी निजासत धोए, कौन इसके कपड़े बदलवाए, क्योंकि जब उसके पास उसकी बीवी थी तो बेचारी अपने शौहर की खिदमत किया करती थी, लेकिन शौहर से बदले में गालियां सुनने को मिलती थी, इसलिए वह अपने शौहर को छोड़कर चली गई। लेकिन इधर तो भाई की बीवी थी, इसलिए वह बिल्कुल भी अपने शौहर के भाई की खिदमत नहीं किया करती थी और गुस्से में रहा करती थी। फिर कुछ दिन के बाद इसके भाई की बीवी भी तंग आ गई और कहा कि हमसे तो नहीं होता इतना काम, जब देखो खाना दे दो, पानी दे दो, यह दे दो, वो दे दो, हमसे यह सब नहीं होगा। मैं सारी चीजें कर करके परेशान हो चुकी हूं, अब तुम इनका कोई इलाज ढूंढो। फिर एक दिन किसी बात पर यह अपनी भाई की बीवी से नाराज हो गया और कोई सख्त बात कह दी। इसकी जुबान काबू में नहीं थी। भाई की बीवी ने इसको कोई गाली देती तो भाई ने कहा कि बजाय इसके कि मेरा रिश्ता मेरी बीवी से खराब हो। अब भाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर गुस्से में आकर चारपाई उठाई और बाहर सड़क के किनारे उसे डाल दिया। गर्मी का मौसम था। थोड़ी देर में सूरज की धूप हुई तो पसीना आने लगा। अब प्यास लगने लगी थी और भूख लगने लगी थी। खाया पिया कुछ भी नहीं था। अब रो रहा था कि मुझे खाने को दे दो। एक दिन से फाका था।
एक आदमी ने गुजरते हुए 2 रुपए दिए। इस ऑफिसर ने कहा, मैं 2 रुपए नहीं लेता, मुझे रोटी दे दो, बहुत भूख लग रही है। उस आदमी ने उसे लेकर रोटी दे दी और कह दी कि ले खा ले। उस ऑफिसर ने कहा कि मेरे हाथ काम नहीं करते। तो आदमी कहने लगा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ। ऑफिसर भी रोने लगा, मिन्नतें करने लगा कि मुझे रोटी खिला दो। आदमी ने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ऑफिसर कहने लगा कि रोटी मुझे पकड़ा दो। उसके पांव सीने से लगे थे। अपने आप के अंगूठे और उंगली के दरमियान उसने रोटी पकड़ी और मुंह से उसे नोच नोच कर खा रहा था, जैसे कुत्ता रोटी खाता है। उस आदमी की हालत कुत्ते जैसे हो गई थी। ये पहले ऑफिसर था, लेकिन इसको आजान की आवाज से तकलीफ होती थी। इसने आजान देने वाले को थप्पड़ मारा था। अब अपने पांव के अंगूठे में रोटियां पकड़कर अपने मुंह के साथ नोच नोच कर खा रहा था। जब इंसान अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करता है और अल्लाह के बंदों पर जुल्म करता है तो उसकी पकड़ होती है। इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। इंसान को पता नहीं रहता कि हमारा पुराना वक्त कैसा था और आज हम इस जिंदगी को गुजार रहे हैं। लेकिन इंसान का वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी ऊंचाई तो कभी खाई है। इसलिए हमें अपने आस पड़ोस और तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कभी भी अपनी चीज़ पर घमंड या गुरूर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज हमारे पास वक्त है सही मायनों में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का, अपनी गलतियों से तौबा करने का, गुनाहों से माफ़ी मांगकर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए, हमें ज्यादा से ज्यादा नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द मुलाकात होगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।